नमस्कार छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर से। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब 12वीं कक्षा हिंदी युवक भारती में शामिल किए गए विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया काव्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। आज के इस वीडियो में हम लेखक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, दी गई कृति का परिचय, कनुप्रिया की पृष्ठभूमि, आदि के बारे में पढ़ेंगे। कनुप्रिया एक ऐसा काव्य है जिसको एक साथ एक वीडियो में समझ पाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने 2 भागों में समझाने का प्रयास किया है। इसके आधार पर कनुप्रिया काव्य को हम छात्र अच्छी तरह समझ पाए और छात्र परीक्षा में पूछे जाने वाले विशेष अध्ययन हेतु के अंतर्गत 10 अंक के लिए जो कृति कार्य दिया जाने वाला है, उस कृति कार्य को अच्छी तरह से लिख सकें। विद्यार्थी मित्रों, किसी भी पाठ को या काव्य को अच्छी तरह समझने के लिए लेखक या कवि के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि रचना में या काव्य में उनके व्यक्तित्व की छाप, उनके विचारों की छाप होती है। डॉक्टर धर्मवीर भारती के बारे में मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग सब कुछ करके भी किसी एक विधा में सिद्धहस्त नहीं हो पाते, तो कुछ लोग एक ही विधा साध पाते हैं, सिर्फ एक ही रचना से नाम कमा लेते हैं। पर कुछ लोग विरले होते हैं, सबसे अलग होते हैं, जिनका सब कुछ उत्कृष्ट होता है, जिनका सब कुछ अच्छा रहता है। हर एक कृति बुलंदियों को छूती है। धर्मवीर भारती का नाम ऐसे ही विरले लोगों में, कवियों में, लेखकों में लिया जाता है या उनका नाम शामिल है। जहाँ भी देखो उनके साहित्य की कद ऊंचाई के एक समान ही दिखाई देती है। हम यहाँ पर ऐसे महान कवि का परिचय देखेंगे। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ।
इसी इलाहाबाद शहर से ही वे बीए कर चुके, एमए उन्होंने कर लिया। इतना ही नहीं, आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में उन्होंने सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध भी लिखा। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। मुंबई से टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन में धर्मयुग का संपादन कार्य कई वर्षों तक किया। आप प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के कथाकार और समीक्षक रहे हैं। आप प्रगतिशील साहित्यकार कहे जाते हैं। समाज और नए मूल्यों को यथार्थ परखता से आप देखते हैं। हिंदी साहित्य में जो आपने योगदान दिया है, इस योगदान के लिए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान, अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया है। विद्यार्थी मित्रों, हमने अभी डॉक्टर धर्मवीर भारती की विशेषताएं, उनके जन्म के बारे में देखा। अब हम उन्होंने जो साहित्यिक कृतियां लिखी हैं उनका परिचय करेंगे। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा आपके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं, बहुचर्चित उपन्यास रहे हैं। कविता संग्रह में 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया जैसे काव्य आपने लिखे हैं। मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान आदि आपके कहानी संग्रह रहे हैं। काव्य नाटक की दृष्टि से आपने अंधायुग, सृष्टि का आखिरी आदमी लिखे हैं। पश्यंती, कहानी अकहानी, ठेले पर हिमालय जैसे निबंध संग्रह आपने लिखे हैं। विशेष अध्ययन के हेतु जो यहाँ पर कनुप्रिया नाम की कृति दी गई है, उस कृति का हम थोड़ा सा परिचय करा लेंगे। आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती जाने माने बहुचर्चित मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कनुप्रिया भारती जी की अनोखी अद्भुत कृति है, जो राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। इसमें बताया गया है कि प्रेम सर्वोपरि है, युद्ध का अवलंब करना निरर्थक है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है।
कनुप्रिया भारती जी की कनुप्रिया से अलग है। राधा की दृष्टि से कृष्ण को देखा गया है। इसमें राधा स्वयं बोल रही है। सूरदास, जयचंद, चंडीदास की राधा अलग है और भारती जी की राधा इन सब से बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। वह कृष्ण से आमने सामने संवाद करती है। वह प्रश्न करती है, सुने होंगे गीता के शब्द तुम्हारे अर्जुन ने, कहा होगा तुमने कुछ, मुझसे तो वे शब्द झूठे लगते हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं है। तुम्हारा महाभारत बिल्कुल निष्प्रयोजन था, बेकार था। इसमें कई लोगों की हानि हुई, मौत हुई। वह पूछती है, क्या हासिल हुआ? कौरव हार गए, कौरव युद्ध में मारे गए, उधर पांडव जीत गए, पर पांडव जीत कर भी हार गए हैं क्योंकि वे सिर्फ अकेले बचे हैं। इस तरह के प्रश्न राधा तन्मयता में लीन होकर पूछती है और वह सोचती है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर इस प्रकार से कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई हार जीत, उसमें कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयावहता, सैन्य का संहार आदि बातों से जो राधा संवाद करती है वह इस काव्य में चार चांद लगा देता है। इसलिए कनुप्रिया हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। यह राधा की अनुभवों की गाथा है। इसमें स्त्री के अंतर्मन के एक एक पहलू को खोलकर रख दिया है। नारी के मन की संवेदनाओं को इसमें चित्रित किया गया है। इसमें कान्हा को राधा प्यार से कनु कहती है। राधा विभिन्न अवसरों पर अपने भाव किस प्रकार प्रकट करती है इसका भी सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। कभी वह उनसे लड़ती है, उनसे प्यार करती है, उनके मिलन का आनंद भी लेती है। वह उनमें पूर्ण तरह से लीन भी रहती है। कभी कभी वह राधा कनु का विरह भी सहन कर लेती है। इस प्रकार राधा तन्मयता के भावों में लीन हो जाती है। विद्यार्थी मित्रों, जो कृति यहाँ कनुप्रिया नाम की दी गई है उसमें कृति परिचय हमने देख लिया है। अब इस कनुप्रिया की जो पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। कनुप्रिया की पृष्ठभूमि।
महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी कनुप्रिया हिंदी साहित्य जगत में चर्चित रही है। यह आधुनिक मूल्यों का काव्य है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया की मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। कनुप्रिया का आधार मिथक है। यह मिथक राधा कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंध रखता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मिथक शब्द का प्रयोग किया है। कनुप्रिया को समझने के लिए मिथक शब्द को समझना आवश्यक है। यह मिथक क्या है? मिथक शब्द एक नवीन अर्थ को वहन करता है। मिथक का अर्थ है पुरानी कथाओं का सार, पुरानी कथाओं का तत्व, पुरानी कथाओं के साधन। यहाँ पर पुरानी कथाओं के रूप में राधा और कृष्ण को देखा गया है। मिथक में ऐसे ही ऐतिहासिक पात्रों को लेकर कवि लोग, साहित्यकार उनका मानवीकरण करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर प्रकृति इतनी सुंदर है, इतनी आकर्षित है, मनमोहक है कि यह प्रकृति न होकर उसे मानव के रूप में देखा जाता है। और ऐसे ही प्रकृति में देवी देवताओं को भी लिया जाता है। देवी देवताओं को लेकर उनका भी मानव के रूप में चित्रीकरण किया जाता है। जैसे कि कृष्ण और राधा हमारे लिए देवता हैं, ईश्वर हैं, पर कवि ने मिथक के रूप में इनका मानवीकरण करने का प्रयास किया है। कनुप्रिया का यहाँ अर्थ कन्हैया की प्रिय सखी मतलब राधा। इससे पहले भी मैंने बता दिया है कि राधा कृष्ण को, कान्हा को लाड से प्यार में कनु कहती है और कनु की प्रिया मतलब कनुप्रिया इस प्रकार से यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है, समझ में आता है। राधा को लगता है प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक बात है। यहाँ इस काव्य में कनु उपस्थित नहीं है, उसे जानने का माध्यम है राधा। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को लेकर जीते रहते हैं, बाह्य जगत को ही सहते हैं, बाह्य जगत का ही अनुभव करते हैं। युद्ध भी बाह्य जगत का ही परिणाम है। इसमें बलिदान होता है, परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं, बल्कि उस चरम तन्मयता के क्षणों का है जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार के रूप में अनुभव करने लगते हैं। यह क्षण
बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षणों को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष के सामर्थ्य की बात है, और वह सामर्थ्य डॉक्टर धर्मवीर भारती ने इस राधा में दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है, सरलता से जीवन जिया है, चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर वह जीवन की सार्थकता को पा लेता है। ऐसे मनुष्य का आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं को, सभी व्यक्तियों को परखेगा या जांचेगा। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है। कनुप्रिया अर्थात राधा अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना, उसी क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुभव करना कनुप्रिया के भावनात्मक विकास के चरण हैं। इसलिए कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इस चरण तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है। विद्यार्थी मित्रों, कविता में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले लेखक यहाँ पर कनुप्रिया में कृष्ण के जो दो रूप दिखाई देते हैं, उन दो रूपों का परिचय देखना आवश्यक है, जिसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। कृष्ण के दो रूप हमारे सामने आते हैं। पहला रूप है चिरंतन प्रेमी का। चिरंतन प्रेमी के रूप में कृष्ण अडिग हैं, निर्लिप्त हैं, वितराग और निश्चल प्रतीत होते हैं। उनमें किसी प्रकार का छल कपट दिखाई नहीं देता। दूसरा रूप उनका लीला भूमि छोड़कर युद्ध भूमि में उतरना है। कृष्ण को कवि ने आधुनिक मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया है। जिसे वर्तमान जगत में युद्ध संघर्ष से व्याप्त विषमताओं से जूझना पड़ता है। कृष्ण के युद्ध रूप चरित्र को समझने में राधा अपने आप को असमर्थ पाती है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण का प्रेम शाश्वत नर नारी का प्रेम बन गया है, जो काल की सीमा से परे है। इनकी प्रेम कथा पौराणिक होते हुए भी यह प्रणय गाथा आधुनिक मन की दिव्यता, तन्मयता को अभिव्यक्त करती है। इस कनुप्रिया से कवि का निष्कर्ष है, प्रेम की दुनिया में
प्रेम की दुनिया को उजाड़ने वाला, अमानवीय और अमानुष घटनाओं को जन्म देने वाला युद्ध कभी भी मानव जाति का भला नहीं कर सकता। कनुप्रिया इसलिए तन्मयता में आकर कनु से अनेक प्रश्न पूछती है। यहाँ पर प्रस्तुत काव्य में कनुप्रिया युद्ध को नकारते हुए अपने विचार प्रकट करती है। वैसे तो युद्ध कोई नहीं चाहता, युद्ध का परिणाम भयानक होता है, पर कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि मनुष्य न चाहकर भी युद्ध करता है या उसे युद्ध करना पड़ता है। दोनों पक्षों की क्षति, दोनों पक्षों का नुकसान इसमें होता है। सैनिक मारे जाते हैं, अनेक परिवार उजड़ जाते हैं, इसमें आर्थिक नुकसान होता है। इतना ही नहीं, आर्थिक नुकसान की वजह से विकास कार्य में लगने वाला धन युद्ध खर्च में लग जाता है। राधा की दृष्टि से कवि कहना चाहते हैं, किसी भी देश के लिए शांति का समय विकास का समय होता है। देश का धन विकास कार्यों पर खर्च होता है, उसका लाभ देश की जनता को मिल जाता है। शासक वर्ग, जनता खुशहाल होते हैं क्योंकि उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। जब रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाएंगे तो लोगों के पास धन आने लगेगा और लोग संपन्न बन जाते हैं। इस प्रकार युद्ध विनाश और शांति विकास का कारण होता है। कवि ने यहाँ पर युद्ध और शांति एक दूसरे के विरोधी होते हैं यह दिखाने का प्रयास किया है। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह वीडियो सुनकर कुछ समझ में आया होगा। अगर थोड़ी कठिनाई भी हो जाएगी तो आप इसे दोबारा सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपके समझ में यह कनुप्रिया काव्य आ जाएगा।